हाई ब्लॉसम लाइट टैरो फैमिली एंड आज हम आपके लिए रिलेशनशिप रीडिंग करने जा रहे हैं। कैसा रहेगा अगला आने वाला हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में, किस तरह की एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे पास 12 कार्ड्स हैं टेबल पर, जो एक एक साइन को, हर एक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में हमारे पास कार्ड्स हैं जो डिफरेंट साइंस को के कार्ड्स हैं यहाँ पर, सन साइंस रिलेटेड। तो पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला कार्ड है वर्गो का, एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून सपोर्टिंग इट। हमारा दूसरा कार्ड है लियोस के लिए, जहां पर है किंग ऑफ कप्स। आपके पास तीसरा कार्ड है जेमिनाइज का, जहां पर आपके पास है 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन एनर्जी है। उसके अलावा हमारे पास 4th कार्ड है डेक में, विच इज कैंसेरेंस। कैंसेरेंस के लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। एक्वेरियंस के लिए है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस के लिए है द डेथ कार्ड, विच इज अ transformation card for you, life changing card for you. We have Pisces represented by the 7 of swords, careful energies. Scorpios are in an execution mode with 3 of wands. 4 of wands की एनर्जी के साथ एरीज हैं, गुड न्यूज कमिंग योर वे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज है, स्टार की एनर्जी, एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा एनर्जी है कार्ड्स के अंदर। लिब्रा के लिए देयर इज अ डेविल एनर्जी हियर, आई विल हैव टू प्रोटेक्ट इट with something else, considering the policies of YouTube now, and here we go. All right, and then we have got the energies of टॉरियंस, और टॉरियंस को जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एक एक करके आपके कार्ड्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आगे। छोटा बहुत ही ब्रीफ रीडिंग रहेगा आपके लिए। इट इज अ स्मॉल रीडिंग जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अराउंड कि कैसा है आपके लिए आने वाला जो समय है, आने वाला जो वीक है वो कैसा होने वाला है। आगे बढ़ता है एंड हियर वी गो। शुरुआत कर रहे हैं वर्गो से। वर्गो के लिए क्या एनर्जीज है यहाँ पर कार्ड्स में, वो दिखाते हैं आपको क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट रीडिंग है, वीकली रीडिंग है। मंथली रीडिंग के साथ हम वापस आएंगे। वर्गोस की अगर बात करें तो उनके लिए एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, कुछ स्टेब्लिश चीज आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा रिलेशनशिप जहां से आपको रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा है इमोशंस के मामले में, आप वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो किस वजह से बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है वर्गोस के लिए एक नया रिलेशनशिप पिक्चर में आता हुआ दिखाई देता है। बट ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है कि ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के साथ चलने वाला रिलेशनशिप है। तो या तो कोई है जो आपके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, या आप किसी में इंटरेस्टेड है और आप पहले रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर तो चांसेस है मुझे बहुत पॉजिटिव आउटकम निकलते हैं, इसलिए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि जो पहला रिलेशनशिप आप छोड़ रहे हैं वहां पर भी इन्वेस्टमेंट, जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है आप। और ये इतने फिल्ड कप्स को, ऑर्गेनाइज्ड कप को छोड़कर कहीं और जाने का मतलब है यहाँ पर मुझे फ्लडशेस एनर्जीज नजर आती हैं। सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, आउट ऑफ रिलेशनशिप, आउट ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप कोई और रिलेशनशिप इमर्ज होता हुआ नजर आता है। आपने अभी तक इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव आउटकम नहीं दिखाते हैं। इट विल नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू। यहाँ एनर्जीज फ्लडशेस एनर्जीज हैं, तो ये सीरियस रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को थोड़ा सा अगर एक्सक्लूड कर सके, इसलिए सिचुएशन से अपने आप को हटा सके, इक्वेशन से ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इफ व्हील ऑफ फॉर्चून इज अपीयरिंग हियर विद सच व्हाट शुड आई से नॉट सो पॉजिटिव एनर्जीज, देन आई वुड से कि यहाँ पर आपको बेटर ये रहेगा कि आप अपना जो रिलेशनशिप या जो भी ऑफर आपको मिल रहा है, जो भी आपको प्रपोजल यहाँ पे मिल रहा है, उससे अपने आप को अलग कर लें। दैट विल बी गुड फॉर यू। दिस वॉज फॉर वर्गोस। आगे बढ़ते हैं एनर्जीज में, जो कि लियो के लिए क्या एनर्जीज है हमारे पास रिलेशनशिप में। क्विक रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, सिर्फ 2 कार्ड्स फिल करेंगे। आई होप इट विल गाइड यू। अ क्विक मैसेज फॉर यू। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है लियोस के लिए, एंड देन यू हैव एस ऑफ कप्स ऑल्सो।
यहाँ पर किसी तरह के लिव इन रिलेशनशिप, किसी तरह के साथ में रहने वाले रिलेशनशिप की एनर्जीज है यहाँ पर। बट आपको एक चीज और समझा दूं मैं कि जो रिलेशनशिप में जिसमें आप जा रहे हैं, जहाँ पे जिस भी इंसान के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं आप यहाँ पे, मुझे उनके और आपके जो नेचर है उसमें थोड़ा फर्क नजर आता है। आपकी भी मस्कुलिन एनर्जी है, उनकी भी मस्कुलिन एनर्जी है, और दोनों मस्कुलिन एनर्जीज यहाँ पे मिलकर जो है उसका आउटकम निकलेगा वो बहुत पॉजिटिव नहीं निकलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि नया शुरुआत हो रहा है, आपको नई स्टार्ट मिल गई है इमोशंस के मामले में, बट मुझे ये यहाँ पर आपके लिए सिर्फ इतना एडवाइस रहेगा कि अगर आप रेडी हैं सिर्फ अपने ही जैसे इंसान के साथ डील करने के लिए, तो ये रिलेशनशिप काफी बेटर तरीके से काम कर सकता है। नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है, नए प्रपोजल मिल सकते हैं, आपका जो साथ में इक्वेशन रहेगा वो भी काफी कुछ बराबर के लेवल का रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि एक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा दूसरे को ओवर पावर कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे पता नहीं कैसा लगता है जो मेल एनर्जी है ना उसके अंदर भी काफी सारे फेमिनिन ट्रेट्स हैं। मतलब आप उतना जितना आप जिस तरह के आप मेल एनर्जी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको वो मेल एनर्जीज यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। रिलेशनशिप है, आपको बहुत ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ेगा। इट विल बी लाइक क्या बोलते हैं कि दो बोट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे नजर आता है। बट देन इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन लाइक द वे द पर्सन इज, आप अगर अपने से कमजोर इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप ओके हैं, आपको अपनी बराबरी का रिश्ता नहीं चाहिए, तो फिर भी रिलेशनशिप के लिए चल जाएगा। बट देन देयर इज अ न्यू स्टार्ट हैपनिंग फॉर लियोस हियर इन द कार्ड्स। हम जेमिनाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और जेमिनाई की जो एनर्जी थी वो थी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि रीयूनियन हो रहा है। आप किसी पुराने दोस्त से मिल सकते हैं, आपके कार्ड्स के अंदर किसी पुराने लवर, पुराने रोमांटिक रिलेशनशिप से दोबारा कनेक्शन में आने के यहाँ पे चांसेस नजर आते हैं। आपके लिए कार्ड है आगे, और ये है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देन यू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनसे पहले अगर आप दूरी हुई होगी आपकी, तो इसलिए हुई होगी क्योंकि उनके एग्रेसिव नेचर की वजह से, या बहुत ज्यादा पैशनेट है किसी चीज को लेकर, आपको लगता है आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी है, आप मैनेज नहीं कर पाए थे, या पहले इसी वजह से अब वर्कआउट चीजें नहीं हो पाई। लेकिन दोबारा जो है ये आपके पास आ रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, लियो के पास भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड देन यू हैव द किंग ऑफ कप्स एनर्जी इन जेमिनाई। मुझे लगता है लियो एंड जेमिनाई कॉम्बिनेशन जो होने वाले हैं अगले हफ्ते में, आप किसी लियो जेमिनाई से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर जेमिनाई लियो के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में काफी पॉसिबिलिटी नजर आती है। अगेन मैं बोलूंगी इट इज अ कोइंसिडेंस। हम अभी थोड़ी देर पहले जब लियो की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक फीमेल और एक मेल एनर्जी की। एक इंसान दूसरे से बहुत ज्यादा फियर्स है, तो अगर लियो और जेमिनाई आपस में इंटरेक्ट करें तो मुझे लगता है यहाँ पर जो जेमिनाई है वहां पर जो लियो के एनर्जीज है वो थोड़े उनके ऊपर स्ट्रांग पड़ने वाले हैं, अगर जेमिनाई और लियो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशन में है। यहाँ पर एग्रेशन फेस करना पड़ेगा। आपके पार्टनर आपसे ज्यादा एक्टिव होंगे, आपसे ज्यादा एग्रेसिव होंगे, आपसे ज्यादा उनके डिमांड्स रहेंगे रिलेशनशिप में। सो दैट्स वन थिंग व्हाट आई सी फॉर जेमिनाई, सो बी केयरफुल। कैंसेरियंस के लिए जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विनर का कार्ड है, उसके साथ साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो धोखे की बात करते हैं यहाँ पर, तो और दूसरे अलावा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। तो अगर आप एक विनर की तरह इमर्ज कर रहे थे रिलेशनशिप में, और अगर आपको पहले रिलेशनशिप में धोखा मिला है यहाँ पर, या आप पहले चीटिंग का शिकार हो चुके हैं पहले वाले रिश्ते में, मुझे लगता है अब जो रिलेशनशिप में आप एंटर करने वाले हैं, या जिस रिलेशनशिप से अभी आप डील कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में यू विल इमर्ज लाइक अ विनर। यानी कि आपको जो ये पहला वाला डिच मिला है, जो धोखा मिला, जो भी मिला, यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जीज आपने रिसीव की वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने जा रही हैं, एंड देन यू विल इमर्ज लाइक अ विनर इन अ रिलेशनशिप। यहाँ पर पॉजिटिविटी है कार्ड्स के अंदर। आप मूव करेंगे आगे, इट विल बी अ हैप्पी मोमेंट फॉर यू। तो अगर रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके जो चांसेस है वो भी काफी हाई रहेंगे। कार्ड्स पॉजिटिव हैं आपके लिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पुराने जो रिलेशनशिप है, या पुराना जो कोई इंसान अगर आपके पास वापस आता है, वहां पे आपको जो रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी फॉर एक्वेरियंस, and then you have queen of cups representing 2 queens coming all together in a reading. One is talking about passion, another one is talking about emotions. इस हफ्ता रिलेशनशिप में आपके इमोशन और आपके जो पैशन है वो दोनों रिलेशनशिप पर भारी पड़ सकते हैं। दो ऐसी एनर्जीज है जो आपको थोड़े
आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपके पार्टनर के लिए भी आपको थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस हफ्ता आप जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी होंगे अपने इमोशंस के मामले में, कि आप आपको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे इस वीक में अपने पार्टनर से और शायद उस हिसाब के आपको अटेंशन ना मिले। दिस कैन बी अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुझे खिंचाव नजर आता है यहाँ पर, लेकिन जरूरत यह है कि आप अपने आप को थोड़ा काम और कंपोज रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में आपके लिए। आपकी एनर्जीज बहुत हाई है, तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम और कंपोज रखें यहाँ पर, क्योंकि आपके एनर्जीज थोड़े हाई हैं एक्वेरियंस। आगे बढ़ रहे हैं। डेथ कार्ड है हमारे पास सेजिटेरियस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। एक रिलेशनशिप खत्म होकर दूसरा शुरू हो सकता है, या एक ऑलरेडी खत्म हो चुका है और दूसरा रिलेशनशिप आ रहा है। प्लस इसमें जो एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप एरिया में अगर आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको कुछ करने के लिए कहता है और आपको लगता है इस डिसीजन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे लगता है कि अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस वक्त आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और ये जो फेज है जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, ये आपके लाइफ के लिए या इस साल में आपके लिए एक अलग तरीके की शुरुआत लेकर आएगा। पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, नई चीजें दोबारा शुरू होंगी रिलेशनशिप एरिया के अंदर। कुछ चीज आप पीछे छोड़ते हुए भी नजर आते हैं, यानी कि कुछ रिलेशनशिप को आप पीछे छोड़ देंगे अब, क्योंकि वो आपके लिए या तो मायने नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि जो उनका रोल था आपकी लाइफ में वो पूरा हो चुका है, तो यू वुड वांट टू मूव अहेड इन लाइफ। और जो मूवमेंट है यहाँ पर वो आपके लिए जो है नई शुरुआत लेकर आ रहा है इस हफ्ते के अंदर सजिटेरियस। ये वर्गो, लियो, जेमिनी, कैंसेरियन, एक्वेरियंस एंड सजिटेरियस का रीडिंग था अभी तक। हम आगे बढ़ रहे हैं बाकी के 6 साइंस के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले साइन के साथ, और जो है हमारे टॉरेंस। टॉरेंस के पास 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कंफ्यूजन है किसी डिसीजन को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर या किसी इमोशन को लेकर। अभी फिलहाल आप कंफ्यूजन में है किसकी तरफ जाए। आपके पास 2 लोग हैं फोकस करने के लिए। आपका जो अटेंशन है ऑटोमेटिकली एक इंसान की तरफ है। आप जानते हैं कि आपका झुकाव उनकी तरफ ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप दूसरे इंसान को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जो दूसरे इंसान है वो भी आपकी लाइफ के अंदर उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने की पहले इंसान रखते हैं। आपके पास 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने के लिए। और क्या मैसेज है आपके लिए? आपको ये बोला जा रहा है कि जितने भी अनवांटेड रिलेशनशिप्स हैं, अनवांटेड इमोशंस हैं, ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में किसी तरह का इस वक्त जो वैल्यू है वो ऐड नहीं कर रही है और को आपका जो पर्पस है वो सॉल्व भी नहीं कर रही है, उन चीजों, इमोशंस और अनवांटेड अननेसेसरी चीजों से आपको अपने आप को कट करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी विजडम जो है द एंजल ऑफ विजडम इज गाइडिंग यू हियर। तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आएंगे जिसके हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली हैंडल कर पाएंगे। इमोशंस की जगह इस हफ्ता नजर नहीं आती है टॉरेंस आपके लिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजंस की जरूरत है। इन डिसीजन मेकिंग में मनी भी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। नई ऐसे किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो काम बहुत होगा, बिजी बहुत रहेंगे और इस वजह से भी शायद आपको काम और आपके रिलेशनशिप के बीच में एक चीज चूज करनी पड़ेगी, या आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है टॉरेंस। उसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में जो है पीस लेकर आ सकते हैं। अगला जो कार्ड है वो लिब्रास का कार्ड है यहाँ पर, और लिब्रा का कार्ड जो है वो डेविल रिप्रेजेंट करें, डरिए मत। डेविल लुक्स लाइक अ नेगेटिव एनर्जी, बट देखते हैं इसका कार्ड का जो पहला और दूसरा प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो डिसाइड करेगा इस कार्ड का जो मतलब है आपके लिए वो क्या है। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ कॉइन्स का, ओके, और जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ कॉइन्स का। सो कंफ्यूजन के साथ साथ कंसल्टेशन की जरूरत है। आपने अगर किसी तरीके के एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रिलेशनशिप के मामले में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि बहुत पैसा खर्चा करवा रहे हैं आपसे। देखिए बैकग्राउंड में देयर 2 पीपल जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। यू कैन सी द राक्षसास हियर इन द बैकग्राउंड। आपसे बहुत पैसा खर्चा करवा रहे हैं आपके करंट पार्टनर। मुझे लगता है ये चीज जो है आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। नेगेटिव एनर्जी है, तो इसलिए आप उनके इन्फ्लुएंस में काफी कुछ अपना जो सेविंग्स है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जरूरत है कि आप चूज करें, एक वाइज डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। यहाँ पर आपके पार्टनर इज नॉट एक्टिंग लाइक योर पार्टनर राइट नाउ।
तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपसे करवा रहे हैं आपको थोड़ा उन्हें समझाने की जरूरत है कि ये नहीं करना है, सेविंग्स की जरूरत है। आपने देखा होगा कार्ड्स अभी भी टेबल पर है, बाकी सारे 6 साइंस हमने अभी रीड किए हैं, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन हमने क्यों रखा है बाकी कार्ड्स को टेबल पर अभी भी। सो आई विल टेल यू दैट। आगे बढ़ रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए नई शुरुआत की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न्स, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग। ओके, सो नई शुरुआत की जरूरत है आपको कैप्रिकॉर्न। जो चला गया उसको जाने दीजिए, जो आगे जिंदगी आ सकती है उस पर ध्यान दीजिए, जरूरी है आपके लिए। पर परेशानी ये है कि आप जो पिछला है उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके लिए मुश्किल है उसको भूलना, और आप उसे होल्ड किए हुए हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको, और आप छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जो फोकस है या जो आपके इमोशंस हैं उनसे बंधे हुए हैं, जिनसे भी आप हैं। ब्रेकअप के फेज में हो सकते हैं आप, अभी सेपरेशन के फेज में हो सकते हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से अपने रिलेशनशिप में, ये चीज आपके लिए हो सकती है। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर लीगैलिटीज मुझे इन्वॉल्व होती हुई नजर आती है। मुझे लगता है कि कुछ लीगल बैटल भी हो सकती है। आप सेपरेशन फेज में, आप ऑलरेडी कोर्ट में हैं इस चीज को लेकर, वो हो सकता है। और प्लस आप थोड़ा स्टक एनर्जी में इस टाइम में। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी, अब देखिए ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना ये पीछे जा पा रहे हैं, ये उल्टा लटके हैं। लेकिन व्हाट अगर मैं इस कार्ड को फ्लिप कर दूं आपके लिए, आई जस्ट टर्न द डिफिकल्ट थिंग डाउन। लुक एट दिस पर्सन, ही इज थिंकिंग, मेडिटेशन पोज में दिख रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू सम पॉजिटिव्स हियर। ये जो समय है ये आपके लिए मेडिटेशन की तरह काम कर सकता है। जो चीजें आप रियलाइज नहीं किए थे लाइफ में, आपको करनी चाहिए थी रिलेशनशिप के मामले में, ये फेज आपको वो वक्त दे रहा है सोचने के लिए। सो नो मैटर अगर आपके पास रिलेशनशिप एरिया में यहाँ पर ट्रबल है, और मुझे लगता है यहाँ पर ट्रबल है, आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो देखिए उनके हाथ में एक तलवार है और ही इज चैलेंजिंग यू कि अब बहुत हो गया, अब आपने जो किया है, विल हैव टू गिव यू द रिजल्ट्स, और आपको उसके जो आउटकम्स है वो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन देखिए मैं एक और कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा पुल कर रही हूँ। आई एम बीइंग अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो अगेन एक इमेच्योर एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है पूरी आपकी रिलेशनशिप की, ये एक इमेच्योर रिलेशनशिप सिचुएशन है जहां पर दोनों ही पार्टनर्स मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। आई वुड से जस्ट टेक अ स्टेप बैक। स्टक एनर्जीज है यहाँ पर, हैंगडमैन की एनर्जी है, चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगले हफ्ते में अगर आप कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए कि कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, तो वो यहाँ होते हुए नजर नहीं आ रही है। कैप्रिकॉर्न, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एरीज के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है विच इज दी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पे जो 4, आई विल जस्ट एडजस्ट दीज कार्ड्स अ लिटिल हियर ताकि आप अपने कार्ड्स देख पाएं ठीक से। ये हमारे कैप्रिकॉर्न्स के कार्ड थे और आई वॉज बायस्ड। इनके पास 3 कार्ड है। एरीज के पास जो कार्ड है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, ओके, आपके घर वाले शादी नहीं होने दे रहे हैं आपकी। देखिए, देयर आर 5 पांडवास फाइटिंग विद ईच अदर। ऑल दीज 5, 2 पांडवास नेवर फॉट अमंग्स्ट ईच अदर, बट देन यहाँ पर फाइट हो रहा है। अब 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, कोई एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाहता। अब ये क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड है, यहाँ पर मैरिज का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो डिस्प्यूट हो सकता है यहाँ पे। और प्लस कैन यू जस्ट सी दिस कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, आप भी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। और एक्चुअली यहाँ जो फीमेल एनर्जी है, तो ये सारा जो डिस्प्यूट हो रहा है उसके बाद जो फीमेल एनर्जी है वो इसके बारे में दोबारा सोचना चाहती है कि क्या जो स्टेप उन्होंने लिया है वो सही है। कंसिडरिंग इतना सारा केओस यहाँ पर फैला हुआ है, तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। यू हैव टू मेनी कार्ड्स ऑन द टेबल राइट नाउ, बट देन आई विल मेक श्योर यू विल नो इसका रीजन क्या है इतने सारे कार्ड्स का आपके टेबल पर। मैं हटा सकती थी, बट देन मुझे लगा इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट टू सी कि बाकी सब कार्ड आपस में कैसे बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस, आपने कुछ चाल चल दी है, उसकी आउटकम की तैयारी कर रहे हैं, एंड देन दिस इज अ फूल्स एनर्जी। आपने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और शायद उस नई जिंदगी के आउटकम्स देखने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स के अंदर आते हैं तो वो ये बात करते हैं कि भाई हमने तो अपने चाल चल दी है, हमने अपना स्टेप्स ले लिया है, अब एग्जीक्यूशन तो हो गई है, अब ये देखना है कि हमें रेवेन्यू कितना मिलता है, उसका रिजल्ट किस हिसाब से आ रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी है एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। इट लुक्स लाइक अ लवर्स कार्ड। वर्ल्ड के पास लवर्स की एनर्जी है और फूल की एनर्जी भी है, यानी कि खुद से प्यार करना आपने सीख लिया है। स्कॉर्पियंस जो है वो अपने आप से प्यार यहाँ पर कर रहे हैं, अपने आप से पे फोकस है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस्ड है यहाँ पर, तो उनको किसी और से मतलब नहीं है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप से ही
दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड इन दिस वीक। तो अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, यहाँ पे तो बड़े हैप्पी मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नया शुरू किया है और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। देख रहे हैं कि उस तरफ क्या है, मतलब अब ये तो जी लिया है, लेकिन दे आर एमिंग हाई, वो कुछ और अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। बट दीज एक्सपेक्टेशन जो दिख रही हैं कार्ड्स में, वो किसी और से नहीं, वो उनसे खुद से लगाई है उन्होंने। पाइसीज के पास जो एनर्जीज हैं वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा मिल सकता है पाइसीज। 3 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। यहाँ पर जो एनर्जी है एस ऑफ कॉइन्स की, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको रिलेशनशिप में जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, मटेरियलिस्टिक चीजें इन्वॉल्व है, वहां पर आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। पाइसीज तो अपना पैसा संभाल कर रखिए, और ये पार्टनरशिप का काम है, यानी कि आप 3 लोगों ने मिलकर किया और ये रिलेशनशिप जो है आपके लिए धोखा लेकर आ रही है। समथिंग न्यू यू स्टार्टेड, 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया। गुड फ्रेंड, अच्छी रिलेशनशिप, वेरी क्लोज नेटेड रिलेशनशिप, लेकिन उसका जो आउटकम आया और आप में से कोई एक इंसान है जो बीच में है, तो उनका मुझे लगता है कि इन्होंने थोड़ा सा डिच कर दिया है आपको। अगले हफ्ते में आपको, अगर अब तक ये खबर आपको नहीं मिली है, तो अगले हफ्ते तक आप यू कैन एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ हो सकता है। पाइसीज ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए एनर्जी से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको रीजन बताते हैं इतने सारे कार्ड्स का टेबल पे होने का। जब लोग लियो की एनर्जीज रीड कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें ऐसा लगा कि ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली साथ में हैं। और जब हम लियोस के लिए नए रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, या नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है विद एस ऑफ कप्स, हमें सिमिलर एनर्जीज जेमिनाइज के साथ में मिली। तो कुछ एक एनर्जीज जो मुझे सेम एनर्जीज लगती हैं कार्ड्स में, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस जो है, अगर वो साथ में चल रहे हैं, साथ में हैं, तो उनको उसका आउटकम पता लगे। तो पहली चीज जो मुझे कार्ड्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन लिखती है वो है जेमिनाई और लियो की एनर्जी। तो अगर जेमिनाई और लियो एनर्जी साथ में इस वक्त है, या आप डेट कर रहे हैं, ये 2 साइन के लोग साथ में, मुझे लगता है यहाँ पर जो लियो होंगे वो थोड़े से लियो विल हैव मोर मस्कुलिन एनर्जी, ज्यादा स्ट्रांग होंगे रिलेशनशिप में इन कंपैरिजन टू जेमिनाई। तो जेमिनाइज को थोड़ा सा दबना पड़ सकता है, जेमिनाइज को थोड़ा सा डोमिनेट किया जाएगा लियो के थ्रू। सो ये 2 साइंस जो है आपस में ये एनर्जी लगती हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता। तो लियो एंड जेमिनाई, इफ यू आर डेटिंग, इट इज अ सेफ थिंग। ओके, नाउ अगर वर्गो और लियो आपस में डील कर रहे हैं तो कैसा रहेगा? वर्गो और लियो जो है अगर आपस में इस वक्त डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या what should I say, Anna, आउट ऑफ मैरिज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बोला जाएगा उसको, या फिर कोई 2 लोग जो आपस में कमिटमेंट में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, वहां से आप कहीं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, किसी को डेट कर रहे हैं। तो अगर लियो और वर्गो यहाँ पर इस सिचुएशन में है, तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं है। दिस रिलेशनशिप माइट नॉट वर्क आउट एंड यू विल गेट टू नो। सिमिलरली कुछ 1-2 जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर सेम थी, वो थी पाइसीज की एनर्जीज है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ, एंड देन यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि एरीज के साथ थी। तो अगर इन दोनों एनर्जीज को देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एरीज और पाइसीज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे पाइसीज के साथ थोड़ा धोखा होता हुआ नजर आता है फ्रॉम एरीज एंड, क्योंकि जो एरीज एनर्जी है वो सोच रही है कि आपके साथ रहा जाए कि नहीं रहा जाए, तो वो अपने आप को वो विड्रॉ कर सकती है। तो अगर एरीज और पाइसीज डील कर रहे हैं आपस में, तो मुझे लगता है यहाँ पर एरीज के थ्रू पाइसीज को थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। वो बैक स्टेप कर सकते हैं, या फिर वो अपना हाथ पीछे हटा सकते हैं, अपने कदम पीछे खींच सकते हैं इस रिलेशनशिप से, दैट्स पॉसिबल। स्कॉर्पियंस की एनर्जीज यहाँ पर मुझे लगता है काफी कुछ टॉरियंस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से टॉरियंस जो है हेडस्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते में, वो एक क्लियर चॉइस मेकिंग कर रहे हैं 2 इमोशंस के बीच में, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की बात चल रही है, और वो क्लियर है अपने इंटेंशंस को लेकर, दे विल ऑल्सो हैव अ क्लैरिटी है। उसी तरह से स्कॉर्पियंस जो है बहुत क्लियर रहेंगे अपने हेड में, उनको कोई मतलब नहीं है कि बाहर कौन सोच रहा है क्या उनके बारे में, उन्होंने अपने आप को, अपने खुद को डेडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर वो अपने लिए नई ऊंचाइयां छूने के उसमें मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप में मेरे ख्याल में स्कॉर्पियंस थोड़े से खुद के साथ रिलेशनशिप पे फोकस ज्यादा रहेंगे। उसी तरह से टॉरियंस भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएंगे इस हफ्ते में। तो यहाँ पर क्लैरिटी नजर आती है। जो सबसे 2 एनर्जीज जो साथ में थी और जो मुझे लगता है वर्कआउट होती भी नहीं नजर आती है इस मंथ में, दैट इज अ कैप्रिकॉर्न, और उसके साथ साथ एक कार्ड हमारे पास जो था
वो था लिब्रा का। तो लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न्स अगर साथ में कपल हैं या साथ में हैं या डील कर रहे रिलेशनशिप में, यहाँ पर दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्कआउट मुझे होते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी डेविल एनर्जीज है और बहुत ज्यादा एक्सपेंस की बात हो रही है यहाँ पर। उसी तरह से एक्सपेंस मे नॉट बी हमेशा मनी का एक्सपेंस, इट कैन बी इमोशनल एक्सपेंस ऑल्सो। तो जो इमोशनल आपकी ट्रेजर है वो आप लूज कर रहे हो उनके साथ रहकर, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप लिब्रा के साथ है, यहाँ पर आपको लॉस दिखाई देता है रिलेशनशिप में। आई एम जस्ट पिकिंग अप कार्ड्स जहां पर मुझे लगता है कि एनर्जीज थोड़ी सी सेम है, थोड़ी सिमिलर है। इस दोनों रीडिंग्स में जो दो लोग स्टैंड आउट करते हैं वो है एक्वेरियंस। ठीक है, एक्वेरियंस के लिए थोड़ा इस वक्त इमोशनली थोड़ा सा डाउन पीरियड चल रहा है, तो एक्वेरियंस को बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा केयर पैम्परिंग की जरूरत है। ये उनके पार्टनर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ वो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से लगा रहे हैं इमोशंस की। जो सेजिटेरियंस है उनके साथ भी यहाँ पर है, क्योंकि उनकी लाइफ इट्स कम्प्लीटली चेंजिंग, चीजें बिल्कुल बदल रही हैं आपके लिए। तो एक्वेरियंस और सेजिटेरियस जो है एनर्जीज, अगर ये दोनों आपस में डील कर रहे हैं तो देखिए एक सेजिटेरियस आपको बहुत इमोशनल आउटपुट अपना देना पड़ेगा एक्वेरियंस को। इस वक्त उनको इमोशंस की नीड है। उसी तरह से एक्वेरियंस के लिए अगर वो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है लाइफ उनकी बदलने वाली है, और क्योंकि उनकी लाइफ बदलने वाली है तो ये दोनों जो इमोशंस का जो ओवरफ्लो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो अगर ये दो एनर्जी साथ में है तो क्योंकि एनर्जीज अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है यहाँ पर और अलग अलग नीड्स है, यहाँ पर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं रिलेशनशिप में। बाकी ओवरऑल अगर बात की जाए, अगर एक बार बोला जाए कि कौन सी एनर्जी स्टैंड आउट करती है सारे कार्ड्स के अंदर, तो यहाँ स्कॉर्पियंस की एनर्जी स्टैंड आउट करती है, क्योंकि वो अपने ऊपर फोकस्ड है। यहाँ कोई डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ खुद से खुद की बात हो रही है। तो और दूसरी चीज जो यहाँ पर स्टैंड आउट करती है कार्ड्स के अंदर, दूसरा जो कार्ड स्टैंड आउट करता है वो करता है टॉरियंस का कार्ड, क्योंकि टॉरियंस भी जो है इस हफ्ता अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आने वाले, चीजें बदलेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम कोशिश करेंगे कि सभी सन साइंस का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा वो हम मार्च के मंथ में, अप्रैल मंथ में एक्चुअली वो रीडिंग कवर करने की कोशिश करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके अलावा और भी कई कॉम्बिनेशन वाले रीडिंग्स हम लेकर आएंगे आपके लिए वेरी सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।